चुनाव बिहार में हो रहा है, लेकिन तैयारी साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी हो रही है। बिहार चुनाव के प्रचार को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। यूपी के दो दिग्गजों की आज बिहार की धरती पर जबरदस्त टक्कर हुई है। सीएम योगी ने बीजेपी के लिए मोर्चा संभाल रखा है, तो अखिलेश यादव ने महागठबंधन के लिए। आज पप्पू टप्पू अप्पू कहकर योगी ने राहुल अखिलेश तेजस्वी पर हमला किया, तो पलटवार अखिलेश यादव की ओर से भी किया गया है। दोनों की जुबानी जंग का गवाह बनी सीवान की धरती। बिहार की जमीन पर यूपी की जंग। एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी। इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, एक घोर हिंदुद्रोही है। 2027 की स्क्रिप्ट 2025 में तैयार। इस बार योगी जी भागेंगे। विरोधियों पर योगी के बाउंसर्स। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू टप्पू और अप्पू के नाम पर। अखिलेश का योगी पर पलटवार। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चप्पू हैं। योगी वर्सेस अखिलेश के जुबानी लड़ाई यूपी की धरती पर नहीं बल्कि बिहार में हो रही है। योगी ने एनडीए के पक्ष में कमान संभाल रखी है, तो अखिलेश महागठबंधन के लिए मोर्चा थामे हुए हैं। बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। जमीन बिहार की और तैयारी उत्तर प्रदेश के लिए। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। करीब 14-15 महीनों का वक्त बचा है, लेकिन अभी से यूपी चुनाव के लिए सियासी शतरंज पर गोटियां बिहार से फिट की जा रही हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ जुबानी बम फोड़ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली रैली दरभंगा के केवटी में हुई। पप्पू टप्पू अप्पू वाला बयान उन्होंने वहीं पर दिया। निशाने पर राहुल अखिलेश और तेजस्वी थे। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चप्पू हैं। अखिलेश ने योगी के बयान पर यह पलटवार सिवान के रघुनाथपुर में किया। दोनों तरफ से शब्दों के तीर आज खूब छोड़े गए। बिहार के चुनाव में यूपी के 2 धुरंधरों के तीखे वार पलटवार सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहे। लोग इसे यूपी चुनाव का ट्रेलर बता रहे हैं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में अच्छा खासा नुकसान हुआ था। जातीय गोलबंदी की वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली थी। बीजेपी अयोध्या जैसी लोकसभा सीट भी हार गई थी। अब अखिलेश यादव बिहार में अवध हराया, मगध भी हराएंगे जैसे नारे देकर महागठबंधन को मजबूती देने में जुटे हैं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का जब आरा में समापन हुआ था, तब अखिलेश ने अवध और मगध वाला नारा पेश किया था। अखिलेश इसी नारे के साथ अब बिहार के चुनावी रण में जोर आजमाइश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर रोज 3-4 सभाएं कर रहे हैं। साथ ही पीडीए पॉलिटिक्स को धार देकर 2024 की जीत वाला अपना यूपी मॉडल बिहार में चलाने में जुटे हैं। एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी।
एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यूपी का जो पूर्वी इलाका है जिसे पूर्वांचल कहा जाता है और बिहार का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ का सामाजिक ताना बाना मिलता जुलता है। बोली भी भोजपुरी है, रहन सहन से लेकर खान पान तक एक जैसा है। मैं खुद पूर्वांचल के आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। यूपी बिहार से सटे इस इलाके का जाति समीकरण भी लगभग एक जैसा है। यही वजह है कि इस तरफ की सियासत एक दूसरे राज्य की राजनीति को प्रभावित करती है। बिहार में 30 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं जो यूपी की सीमा के करीब हैं या सटी हुई हैं। यूपी का महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र ये वो 7 जिले हैं जिनकी सीमा बिहार से लगी हुई है, जबकि बिहार का पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जिला यूपी से सटा हुआ है। इन सीटों पर यूपी का इफेक्ट दिखता है, लिहाजा योगी और अखिलेश तो अपने अपने कैंप के लिए जोर लगा ही रहे हैं। बाकी यूपी के नेता भी बिहार में डेरा जमाकर बैठे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी ही हैं। मिथिला तिरहुत की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। शाहबाद की गलियों में यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह घूम रहे हैं। यूपी के दर्जन भर सांसद, विधायक और मंत्री को अलग अलग सीटों का जिम्मा मिला हुआ है। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी अपने दर्जन भर सांसदों को बिहार के अलग अलग जिलों में महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए लगा रखा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।